कि खाना बनाने के लिए या तो आप किसी औरत को रखो या फिर बाहर से खाना मंगाओ या रेडीमेड खाओ। इस तरह की चीजें शुरू होगी क्योंकि एडजस्ट करना है। पहला फोकस है नौकरी, बाद में घर परिवार और खाना। बच्चों को देखने के लिए मेड्स आ गई, फिर पढ़ाने के लिए ट्यूशन्स हो गई, माँ की जरूरत पड़ी, माँ बाप की जरूरत पड़ी। संडे टू संडे मिलते हैं, रात को जब माँ बाप आते हैं तब तक सो जाता है बच्चा। फिर क्या था, संडे में या कहीं भी महीने में 1-2 बार पिक्चर दिखाओ, बाहर का होटल का खाना खिलाओ, वो फैमिली लाइफ बन गई। रिश्तेदार त्योहार आना जाना सब लिमिटेड हो गया कि औरतों के पास टाइम नहीं है। आप किसी के घर में जाके रह कैसे सकते हो, किसी की मीटिंग कैसे कर सकते हो, घर की औरतें वहां पे नहीं है और न्यूक्लियर फैमिली है। आप कैसे जा सकते हो, संडे ही आपके पास है, हमारे मम्मी पापा हमारे पास है ही नहीं। जो बच्चों की उम्र में उनको देखना पड़ता है, उनकी छोटी छोटी गलतियां उनको उस वक्त सुधारनी पड़ती है, जिसको हम संस्कार बोलते हैं, जिनको हर चीज सिखानी पड़ती है। जो हमारे त्योहार है वो क्यों है, आवभगत कैसी करनी चाहिए, फंक्शंस कैसे करने चाहिए, घर में पूजा अर्चा किस तरह से होनी चाहिए। वो आएंगे तो रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदारों की बातें, उनके अलग अलग स्वभाव, उनके साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे खाना बनाना है, किस तरह के व्यंजन हमारी संस्कृति में बनते थे, उसकी हर की एक वजह थी। ये बताने के लिए माँ बाप बड़े बुजुर्ग है ही नहीं घर में, बच्चे कहाँ से सीखेंगे। उसका मेन कारण था मर्दों ने तुमको दी हुई वैल्यू। लेकिन जो यूरोप या बाहर के देश है, ये कब के औरतें 100 साल 2 साल पहले बाहर निकल चुकी है। उनके परिवार को देखो तो आपको पता चल जाएगा। वो जो फेस कर रहे हैं वो आज हम फेस कर रहे हैं। अमेरिका जैसा देश तो अभी अभी पैदा हुआ है, उनके पास तो उतनी पुरानी संस्कृति भी नहीं जैसे हमारी है। हमें तो देखने के लिए पीछे हिस्ट्री है, हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी चीजें करके दी, हमें बस रेडीमेड। लेकिन हम तो बस, उनके पास जब औरतें बाहर जा रही है तो उनके बच्चे किस तरह से पल बढ़ रहे हैं, वो किस तरह से फ्रीडम पाके 16-17 साल में इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। उनके अलग संस्कार है, उनकी अलग अपब्रिंगिंग है। वो अपब्रिंगिंग अब हमारे यहाँ आ गई है, आना शुरू कर दिया है। संस्कार या कोई भी सिखाना यानी बंधन होता है। ये आज बंधन ना औरतों को चाहिए, ना फैमिलीज को चाहिए, ना बच्चों को चाहिए। बिना बंधन तो कुछ भी नहीं रह सकता है, बिना बंधन आप रह ही नहीं सकते। सोसाइटी में रहना है, अच्छी तरह से रहना है, सबको एक तरह का एक अच्छा प्यारा सा बंधन देना पड़ेगा। जैसे बाहर काम करते और पैसों की वैल्यू आती, तो जैसे मर्द पुरुष थोड़े से अपने आप को कुछ समझने लगे। आज वही हाल औरतों का है, जो कमा रही है, उनको वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मिली है, इंडिपेंडेंस मिल गई है। तो हर दवाई का जैसे साइड इफेक्ट होता है, वैसे इसका भी साइड इफेक्ट हुआ है। और इंडिपेंडेंस अभी उनको चाहिए, उनको कोई बंधन नहीं चाहिए। इसलिए मैक्सिमम डिवोर्स भी हो रहे हैं, क्योंकि पति पति ही है, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, कितने अमीर घर का, फिर फॉरेन का या यहाँ का, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन औरतें अभी पहले जैसी नहीं रही। वो अपने पति के अंडर इसलिए दबी हुई होती थी क्योंकि उनके पास पैसों की इंडिपेंडेंस नहीं थी। आज उन्हें पता चल चुका है कि पैसे आएंगे तो आपको किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं। तो वो रिस्पेक्ट पति पत्नी के बीच का, फैमिली वैल्यूज जो थी वो निकल गई है। ये है वो नौकरी करने वाली औरतों का साइड इफेक्ट। फैमिली के लिए बहुत बुरा हुआ। अब बहुत सारा पैसा कमा के फैमिलीज के लिए आप सर्वेंट्स, बड़े बड़े अच्छे घर और सब कुछ लेके तो आते हैं, लेकिन संस्कारों के बिना ये कुछ नहीं चलता। ये जो फ्रीडम है आज औरतों को भी पसंद नहीं है कि वो घर में दब के रहे। उनके लिए फेस्टिवल्स करना या ये सब बहुत तकलीफ वाला काम है, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। बाहर भी उतना काम करो, घर में भी उतना काम करो, त्योहारों के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये सब कुछ करना उनके लिए सिंपल नहीं है। बहुत परेशान हो गया और रास्ता क्या, ये सब छूट गया। हमारे जो पूर्वजों ने त्योहार के जरिए बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी चीजें जोड़ी थी हमारी फैमिली के साथ, वो चीजें छोटी छोटी पड़ने लगी क्योंकि पैसों की वैल्यू बढ़ गई। हम भारतीय है, इसका जो स्वाभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान नहीं रह गया। हम इंडियंस है, इसका थोड़ा सा हमें छोटा महसूस होने लगा। हमारे लिए फॉरेन कल्चर, फॉरेनर्स बड़े हो गए, हम अपनी ही वैल्यू खुद ही भूल गए। जो यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में 100 साल पहले उनके संस्कारों का पतन हुआ, जो अब हमारा हो चुका है। हमें बंधन ही नहीं चाहिए। संस्कार यानी एक बंधन है, सोसाइटी में रहना यानी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हमारे अपने लिए जरूरी है। आज वही बंधन हम तोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये मेरी लाइफ है, फ्रीडम, कभी भी उठो कुछ भी करो, ये पंच तत्वों का ध्यान कुछ भी नहीं। जो आज पतन हो रहा है पूरी दुनिया का, उसका कारण है संस्कारों की कमी। ये दुनिया यानी कौन है, आप, हम, हमारे बच्चे, ये पूरी दुनिया यही है। चाहे फिर अमेरिका के हो, जर्मन के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो या इंडिया के हो, कहीं के भी हो, ये बच्चे और ये संस्कार, ये पूरी दुनिया बंधन में, प्यार के बंधन में, रूल्स एंड रेगुलेशन में रहेगी, तभी तो होगा।
लेकिन हमें बंधन ही नहीं चाहिए, हमें संस्कार ही नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कार यानी बंधन। इसीलिए हमें वेस्टर्न कल्चर और स्पेशली अमेरिका बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ कोई बंधन ही नहीं है, कोई फेस्टिवल्स ही नहीं है। तो ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, जागो, पूजा करो, ये कपड़े पहनो, ये कपड़े ना पहनो, रिस्पेक्ट करो, बुजुर्गों के पांव छो, उनके आशीर्वाद लो, उनसे सीखो। ये कुछ भी नहीं करना है, हमें जो मर्जी है करो, दारू पियो, मस्ती करो, फेस्टिवल्स उनके मतलब कोई लेना देना नहीं है। और ये शुरुआत हुआ औरतों का घर के बाहर जाने की वजह से, और वो हुआ क्योंकि औरतों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली। इसलिए अभी ये चक्र है, इसमें से बाहर कैसे निकलना है? निकलना तो पड़ेगा ही। फिर यहाँ का गुस्सा वहां पे, वहां का गुस्सा वहां पे, पूरी दुनिया युद्ध में, नफरत में, सीमावाद, भाषावाद, इन चीजों में पड़ चुकी है, क्योंकि हमें बेस ही नहीं पता, मूल कारण ही नहीं पता, लेकिन हमें नफरत हो गई, गुस्सा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें सब कुछ चाहिए लेकिन कुछ कष्ट नहीं उठाना है। कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई पता ही नहीं है, करना ही नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं पता, क्योंकि हमें बैलेंस ही नहीं है, हमें संस्कार ही नहीं है, हमें समझ बूझ लेनी ही नहीं है, पेशेंस नहीं है, ओबीडियंस नहीं है, इंटीग्रिटी, फोकस नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, किसी से कुछ सीखना नहीं है, कान नाक बंद है, बस एंजॉय करना है, हमें सब कुछ चाहिए लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। छोटी सी बात उछालने लगते हैं, फिर और कुछ नहीं तो जातिवाद, सीमावाद, भाषावाद सब पे आ जाते हैं, बेसिक मूल कारण ही भूल जाते हैं। पहले इंसान को तो देखो, सबको रोजी रोटी मिलने दो, और उसके मेन कारण संस्कार, संस्कारों की कमी, खुद को ना ढूंढना, अब हमें ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह से दुनिया में युद्ध चल रहा है, इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे, इतने बड़े बड़े देशों में, हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी कारण है, आप हम मिलके तो ये दुनिया बनती है, तो आप हम मिलके ही तो ये प्रॉब्लम बनती है, ये तो समझो। चंद लोग आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कुछ चंद लोग अपने आप को निछावर करके आप लोगों को सिखा के मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा तो संभल जाओ, कुछ तो समझो, कहाँ कमी है? हमारे पास हर देश में, हर बिरादरी में, हर तरह के बुजुर्गों ने अच्छे से अच्छे संस्कार दिए, और जिन्होंने बुरा किया उन्होंने आपको सिखाया है कि इस तरह से बुरा नहीं करना है। वो बुरा भी आपको कुछ सिखा रहा है, वो गलतियां तो आप मत करो। नहीं तो समझ हर बुद्धिमान को है, हर इंसान को है, बस स्वार्थीपन छोड़ना चाहिए, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। और उसके लिए आज हमें मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत है। मराठी में कहावत है, छड़ी लागे छम छम। चाणक्य ने जैसे चंद्रगुप्त को बनाया, उस तरह के जो गुरु थे, उनका जो विद्यापीठ था, उस तरह से स्ट्रिक्टली उन बच्चों को सिखाया गया, उनमें से तो चंद्रगुप्त और अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकले। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है, नियति ऐसी है, हम प्यार से सिखाएंगे तो उसका फायदा उठाते हैं। हमें बस छड़ी चाहिए, बच्चों को, घर वालों को, सबको ये अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत है, एक डिसिप्लिन की जरूरत है, और वो डिसिप्लिन लाके घर के संस्कार जब ठीक हो जाएंगे तब कुछ हम संभल सकते हैं। औरतों को अपने काम का दायरा कम करना पड़ेगा, उसके लिए मर्दों को ये समझना पड़ेगा कि औरतों की वैल्यू क्या है, जो उनकी फैमिली वैल्यूज समझ रहे हैं। और ये देखिए आगे के एपिसोड में, रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स। आज एक दूसरे के काम का महत्व समझ के हम घर के संस्कारों पे ध्यान दें। एक छोटा सा जीवन है, इसे सुसंस्कृत बनाने के लिए आप खुद अपने फैमिली को साथ दें।